हाय स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का नाम अगर आप देखें तो इस चैप्टर का नाम हमें लॉज ऑफ इंटीजर्स मिलता है। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज सबसे पहले आती है। इसमें हमें कहा जाता है कि यूज़ नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर्स इस एक्सरसाइज में दिए जाएंगे और उनको कह रहा है कि इनको आपने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन पे इसको लिखना है और इनको ऐड करना है। जैसे यहाँ है 7 प्लस 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 9। अब इनको आपने जब नंबर लाइन पे लिखना है तो इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है। उसमें से एक बात तो सबसे अहम ये है कि अगर आपके पास जो नंबर है प्लस का हो, पॉजिटिव हो, तो आपने नंबर लाइन के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करनी है वो टूवर्ड्स राइट साइड पे आपने अपनी लाइन जो है ड्रॉ करनी है। और जब आपको यहाँ पे नेगेटिव नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ -10 है, तो आपने अपनी लाइन को ड्रॉ करना है लेफ़्ट साइड पे। ये एक रूल याद रखना। अब मैं आपको ये बता दूं कि नंबर लाइन होती क्या। नंबर लाइन एक लाइन है जिसके ऊपर नंबर्स को लिखा जाता है। दरमियान में इसके ज़ीरो होता है। ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये आगे चलते जाते हैं। कहीं भी ये लाइन जाके रुकती नहीं है। हमारे पास चाहे जगह ख़त्म हो जाए लेकिन ये लाइन रुकती नहीं है किसी भी पॉइंट पे जाके। हमारे पास जगह कम होगी इसलिए इसको हमने 19 पे रोक दिया। ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे, अगर ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जाएं तो इस साइड पे -1 -2 नेगेटिव नंबर्स होते हैं। -3 -4 -5 -6 और आगे नंबर चलते जाते हैं। तो इस तरह ये नंबर लाइन ड्रॉ की जाती है। हम इसको हाथ से ही बाय हैंड इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, हम एक लाइन लगा लेते हैं और अपने एक अंदाजे से इक्वल गैप्स यहाँ पे ड्रॉ करके इक्वल गैप्स रखते हैं और कोशिश यही की जाती है कि इक्वल गैप्स हो, फिर उनकी नीचे नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर दी है। कोशिश ये होती है कि ज़ीरो दरमियान में है, लेकिन ज़ीरो हमारे पास क्योंकि जगह कम है तो ज़ीरो को हम दरमियान में नहीं लिखते, बल्कि ज़ीरो को ज़रा साइड पे लिख दिया, क्योंकि मेरे पास जो इस क्वेश्चन को, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसमें स्टार्ट +7 से हो रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर्स मुझे ज़्यादा चाहिए। आगे भी +9 है तो पॉजिटिव इंटीजर्स मुझे ज़्यादा चाहिए। इस वजह से मैंने इसके अंदर लाइन जो है वो ज़ीरो को मैंने ज़रा लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा रखा है और पॉजिटिव नंबर्स ज़्यादा लिखे हैं। अब इसको हम प्लस करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनको जब आपने ड्रॉ करना है तो आपने राइट साइड पे इसको ड्रॉ करना है, अपने राइट साइड की तरफ जाना है। तो अब यहाँ +7 है। पहला नंबर जो है वो स्टार्ट करना है आपने ज़ीरो से इसको ड्रॉ करना शुरू करना है, यानी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ज़ीरो होगा। यहाँ से आपने स्टार्टिंग पॉइंट से ज़ीरो से स्टार्ट करना है और ये +7 है तो राइट साइड पे आपने जाना है, क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट साइड पे हम जाएंगे और राइट साइड पे कितने यूनिट्स जाएंगे, 7 यूनिट्स। तो यहाँ आएंगे, इसके यहाँ पे 7 यूनिट्स जो हैं वो ज़ीरो से राइट साइड पे ड्रॉ करते हैं। इसका यूज़ कर लेना और 7 यूनिट्स जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 7 तक आप आ जाएंगे। इस पॉइंट पे आ जाएंगे आप 7 पे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से 7 से आगे अब आपने प्लस करना है और आगे भी 9 है तो इसी के आगे से आप शुरू करेंगे। 7 से आगे आप ड्रॉ करेंगे और 9 यूनिट्स जो है वो आप पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। तो आइए इसको आगे 9 यूनिट्स मज़ीद ड्रॉ करते हैं। आपने गिनते जाना है साथ साथ मेरे। तो यहाँ से 7 से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम इस पॉइंट पे आगे राइट साइड पे यहाँ 7 यूनिट्स हमने मूव किया था और यहाँ हमने 9 यूनिट्स मूव किया है, दोनों राइट साइड पे। और क्योंकि ऐड हो रहा था इसलिए दोनों आप राइट साइड पे ही जाएंगे। तो आप एंड हुए यहाँ 16 के ऊपर। तो अगर इसकी कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर +7 और +9, हेंस आप ये लिख सकते हैं, हेंस +7 +
9 इज इक्वल टू 16। इस तरह हम इसको ऐड करते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0 माइनस 10, 0 प्लस माइनस 10, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ये 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 0 से ही, क्योंकि हमने फर्स्ट डिजिट 0 ही देखना है तो 0 पे ही हम एंड हो जाएंगे। इसका 0 ही स्टार्टिंग पॉइंट है और 0 ही एंड पॉइंट है, और आपने प्लस करना है -10। अब जैसे मैंने आपको बताया कि -10 जब आपने प्लस करना है तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो लेफ्ट साइड पे आपने 10 यूनिट्स जो है वो मूव कर देना है। चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका एंड पॉइंट ये आ रहा है 10। दिस इज़ योर एंड पॉइंट। तो आपका आंसर यहाँ पे ये 10 यूनिट्स हमने इधर मूव किया। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो हमारा एंड जो है वो -10 पे हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस -10 इज इक्वल टू -10, क्योंकि इसका आंसर -10 आ रहा है। आप इसको ऐसे इसका आंसर हमारे पास ये दोनों नंबर्स असल में ना नेगेटिव है, तो हम यहाँ से फिर नेगेटिव ज़्यादा लिखेंगे और पॉजिटिव कम। यहाँ 0 लिख लेते हैं, 0, दिस इज योर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ -1 -2 फिर -7 और ऐसे ये चलते जाएंगे, कहीं भी ये आगे रुकेंगे नहीं। तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐड करते हैं -8 प्लस -6 को। अब -8 प्लस 6, आपने स्टार्टिंग पॉइंट अपना 0 ही रखना है। यहाँ 0 0 से स्टार्ट किया। अब कितने डिजिट आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, तो लेफ्ट साइड के तरफ मूव करते हैं। -8 यूनिट्स आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। नहीं जी, ये 8 यूनिट जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे मूव हो गए। यहाँ हम -8 पे आ जाएंगे, 8 यूनिट्स। ठीक है। अब आपने आगे मज़ीद प्लस इसी साइड पे, क्योंकि नेगेटिव है, -6 है, ये भी -6 है, लेफ्ट साइड पे ही आपने 6 यूनिट्स जो है मज़ीद मूव करना है। तो यहाँ से अब आपने फिर 6 यूनिट्स मूव करना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट जो है ये -14 पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर इसका -14 आ रहा है, तो इसी को हम लिख लेते हैं। हेंस हमारा आंसर क्या बन रहा है, हेंस -8 प्लस करेंगे -6 के साथ, तो इसका आंसर -14 आ रहा है। अब आ जाती है यहाँ पे बात, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाए फिर उसको कैसे ऐड करना। पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह, जैसे यहाँ नंबर लाइन बनी हुई है, आपने हर क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाने की कोशिश करनी है। अब यह आपने स्टार्ट यहाँ से कर देना, ये 0 आगे चलता जाएगा, ये कहीं भी रुकेगा नहीं। तो अब हमने इसको ड्रॉ करना है, इस नंबर लाइन को। अब नंबर लाइन को ड्रॉ कर, सॉरी, नंबर लाइन तो ड्रॉ हो गई है, हमने अब इन नंबर्स को इसके ऊपर ड्रॉ करना है। आप पहले 17 है प्लस 17 है, तो ये ज़ाहिर सी बात है, आप यहाँ से तो 17 ये बता रहा है, प्लस का साइन ये बता रहा है कि आपने राइट साइड पे मूव करना है, और 17 यूनिट्स आपने राइट साइड पे मूव करना है। तो आए ये 17 यूनिट्स हम राइट साइड पे मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 17 तक आप आ गए। ठीक है, ये कितने यूनिट्स आपने मूव किए हैं, 17 यूनिट्स। ये लिख भी लेते हैं ताकि हमें पता भी लग जाए साथ में। अब 17 यूनिट्स आपने राइट साइड पे मूव कर दिया। अब +8 आपको ये बता रहा है कि आपने राइट साइड पर ही मूव करना है 8 यूनिट्स, लेकिन यहाँ पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें आपने सब में प्लस करना था, यहाँ माइनस आ गया। तो जब माइनस ऊपर आ जाएगा तो माइनस ये बताता है कि आपने ये अब अपनी मूव जो है राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पे, यानी उल्ट कर देनी है अपनी मूव को। अगर आप पहले यहाँ -6 होता था, जैसे यहाँ -10 था, +9 था,
तो आप राइट साइड पे प्लस की दफ़ा राइट साइड पे जाते थे, माइनस की दफ़ा लेफ़्ट साइड पे, माइनस की दफ़ा लेफ़्ट साइड पे। लेकिन यहाँ क्योंकि आपने जाना तो राइट साइड पे है असूलन, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो आपने अपनी मूव को उलट देना है और अपनी मूव आपने यहाँ से 17 से आपने अपनी मूव को उल्टाकर 8 यूनिट्स लेफ़्ट मूव करना है, 8 यूनिट्स लेफ़्ट मूव करना है। तो आएंगे 8 यूनिट्स जो है वो हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं यहाँ से। अब 17 से आप स्टार्ट लेंगे, ये नहीं करना कि आपने 0 से स्टार्ट करना। तो 8 यूनिट्स, क्योंकि +8 करना है तो 8 यूनिट्स वापस जाना है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ पर आगे इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट अगर इसकी सीध में आए तो ये 9 बन रहा है। तो हमारा आंसर जो है इसका +9 आंसर आ रहा है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। हैंस ये लिखेंगे, हैंस +17 माइनस +8 इज इक्वल टू +9, +9 आएगा। जब प्लस का आए तो हमें उसके लिए उसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 +11 है, ये तो बता रहा है कि राइट साइड पे आपने मूव करना है। आगे +0 है, 0 अगर आपने मूव करना है तो उसी जगह पे ही रहना है जहाँ पर आप हैं, वहाँ से आपने हिलना नहीं है। तो पहले तो ये नंबर लाइन के नंबर्स ड्रॉ करते हैं। करते हैं आपने कितने यूनिट्स, 0 से, 0 इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, 0 से स्टार्ट लेना है और 11 यूनिट्स आपने मूव करना है राइट साइड पे। राइट साइड पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि आपने राइट साइड पे मूव करना है। तो हम अब राइट साइड जो है वो 11 यूनिट्स जो है मूव करते हैं, 11 यूनिट्स। नहीं, ये 11 पे हम आ गए। अब 11 से आगे आपने फिर 0 यूनिट आगे मूव करना है। 0 यूनिट मूव करेंगे तो वापस आप जहाँ हैं वहीं पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एंड पॉइंट जो बन रहा है वो 11 है। तो इसका आंसर जो है वो 11 बनेगा। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं, हेंस +11 +0 इज इक्वल टू 11। ये +11 ही आपका आंसर आएगा। ले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगर आप देखें तो इसमें तीन लिख लेते हैं। यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से कर लें, चलें 0 यहाँ से लिख दें ताकि ये पूरी आ जाए। 0 1 2 सारे ही पॉजिटिव हैं और आपने सबको प्लस करना है, इस वजह से मैंने नेगेटिव नंबर लिखा ही नहीं, कम से कम लिखे। अब वही है, आपका पहला स्टार्टिंग पॉइंट है 13 तक और पॉजिटिव है तो आपने राइट साइड पे मूव करना है 13 यूनिट्स। 0 से स्टार्ट करें, यहाँ 0 से 0 इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट और आपने 13 यूनिट्स जो है वो राइट साइड पे मूव कर देना है। तो ये लें जी, ये 13 यूनिट जो है वो हम राइट साइड पे मूव कर गए। ये आपका यहाँ तक आ गया 13 यूनिट्स। उसके बाद आपने +18 है और प्लस ही करना है तो आपने राइट साइड पे मूव करना है। मज़ीद कितने यूनिट्स मूव करेंगे, शाबाश बताएं। सारी सी बात है 18 यूनिट, और 18 यूनिट्स जो है वो आपने राइट साइड पे मूव करना है। इसको काउंट डाउन भी करते जाएंगे साथ साथ। 1 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, ये आपका 18 यूनिट्स आप 31 पे इस वक्त मौजूद हैं। ये 31 यूनिट पे आप आ गए, 18 यूनिट्स आपने मूव कर लिया। अब 18 यूनिट्स के बाद आपने 8 यूनिट्स मज़ीद मूव करना है। तो 8 यूनिट्स मज़ीद मूव करते हैं यहीं से 31 से आगे की तरफ। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से अब 31 होगा। 31 से आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 पे आप आ जाएंगे। यहाँ 8 यूनिट आपने मज़ीद मूव कर लिया, 8 यूनिट्स आपने मज़ीद मूव किया।
तो आपका एंड पॉइंट जो बन रहा है वो इसके मुताबिक 39। तो 39 प्लस की तरफ आप मूव करके तो इसका एंड पॉइंट जो है वो 39 होगा। इसका आप आंसर इस तरह लिख सकते हैं। हेंस अगर इसका आंसर लिखें तो वो बनेगा प्लस प्लस 18 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 39। ये 39 आपका आंसर बन रहा है। दिस इज योर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आपके अब समझने वाला। पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइंस के नंबरिंग करते हैं। तो ज़्यादा पॉजिटिव बड़ी नंबर बड़ा पॉजिटिव है तो ज़्यादा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब आपने नंबर लाइन के नंबर्स लिख लिए हैं। तो उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि आपको 0 से 0 इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट और 15 प्लस 15 बता रहा है कि आपने पॉजिटिव की तरफ जाना है, पॉजिटिव सॉरी राइट साइड पे जाना है। तो राइट साइड पे आपने 15 यूनिट्स जो है वो मूव करने हैं। नहीं जी 15 यूनिट्स हम मूव कर रहे हैं राइट साइड पे। नहीं जी ये 15 पे आ गए हम 15 यूनिट्स मूव करके राइट साइड पे आ गए। ये 15 यूनिट्स हमने मूव कर लिए राइट साइड पे। अब आपने प्लस करना है -3 को जब प्लस करना है तो माइनस बता रहा है कि आपने वापस लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। तो 15 से आपने वापस लेफ़्ट साइड पे मूव करना शुरू करना है और कितना मूव करना है 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स आपने वापस आना है इसकी तरफ, वापस 0 की तरफ आना है आपने। वापस 0 की तरफ यहाँ से 15 से मूव करेंगे 3 यूनिट्स लेफ़्ट साइड की तरफ। तो ये आ गया आपका 1 2 3, ये 12 पे आ जाएंगे आप। 12 से फिर आप मूव करेंगे 5 यूनिट्स, क्योंकि ये कह रहा है कि 5 यूनिट्स आपने वापस बैक होना है, लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। यहाँ से 5 यूनिट्स फिर मूव 12 से आप मूव करेंगे और यहाँ से ऐसे मूव करते हुए 1 2 3 4 5 6 5 सॉरी यहाँ 5 पे आ जाएंगे आप। ये 5 किसके सामने आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ 7 पे। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 7। इसको लिख लेते हैं हम ताकि हमें मुश्किल ना हो। तो इसको लिखते हैं हेंस प्लस 15 प्लस -3 प्लस -5 इज इक्वल टू 7 प्लस। ये 7 प्लस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 7 प्लस का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करें। नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये दोनों दरमियान में रखना पड़ेगा। मैंने ड्रॉ कर ली, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसकी लाइंस लगानी है और -8 आपको ये बता रहा है कि आपने लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ आपने 8 यूनिट्स मूव करना है। तो हम 8 यूनिट्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं। 0 से लेफ़्ट साइड पे 8 यूनिट्स मूव कर लेना, यानी जाहिर सी बात है हम यहाँ 8 पर आकर रुक देंगे। ये लें जी, ये 8 आ गया। ये 8 यूनिट्स हमने मूव कर लिया और यहाँ आ गए। अब 8 यूनिट्स के बाद वो ये कह रहा है कि आपने -9 जाना। -9 यूनिट्स आपने यानी 9 माइनस बता रहा है कि आपने 9 यूनिट्स लेफ़्ट पे मूव करना। लेकिन यहाँ एक मसला यही वही आ गया कि बाहर जो है वो साइन माइनस का। तो अब आप लेफ़्ट साइड पे मूव करने के बजाय आप राइट साइड पे ऑपोजिट मूव करेंगे। ये बात याद रखनी है, अगर बाहर माइनस हो तो आपने ऑपोजिट मूव करना है। जिस साइड पे जाना है इस साइन की वजह से उसके ऑपोजिट। ये साइन बता रहा था कि आपने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से अब हम ऑपोजिट मूव करेंगे। और ऑपोजिट मैं दूसरे कलर से मूव करता हूँ। ऑपोजिट हम इस तरह मूव करेंगे इस तरफ को। और कितने यूनिट्स मूव करने हैं 9। तो 8 यूनिट्स तो हम वापस उसी जगह पे आ गए, 0 पे आ गए 8 यूनिट्स और एक आगे थोड़ा सा मूव कर देंगे तो ये 9 यूनिट्स हम वापस आ गए। तो हम आ गए 1 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो वो ये बन जाएगा हेंस -8 -9 इज इक्वल टू 1 प्लस। तो अब हम मूव करेंगे
7 यूनिट्स, क्योंकि 7 के साथ, अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 7 के साथ कोई सिंबल नहीं है। तो जब 7 से पहले कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब 7 प्लस का है। तो हम अपना वही 0 से स्टार्ट करेंगे, ये दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, और 7 से 0 से स्टार्ट करके हम 7 यूनिट्स राइट साइड पे मूव करेंगे। नहीं जी, ये राइट साइड पे मूव किया और हम 7 पे आ गए। अब हमने 8 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करना है, लेकिन बाहर माइनस है तो हम ऑपोजिट जाएंगे। 8 यूनिट्स हम अब पहले लेफ्ट की तरफ मूव करना था, लेकिन अब हम 8 यूनिट्स जो हैं वो राइट साइड पे जाएंगे। तो 8 यूनिट्स हम अब यहाँ से 7 से राइट साइड पे मूव करेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यूनिट्स हमने मूव किया राइट साइड पे, क्योंकि बाहर माइनस था। अब बाहर माइनस होने की वजह से, तो ये हमारा आंसर, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हेंस 7 माइनस 8 इज इक्वल टू, कहाँ पे आए हम, 15 पर। तो ये 15 हमारा आंसर है। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है।